हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिकदेश पाक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, अनकन्फेस्ड लव है, एंड आपको ऐसा लगता है कि जो आपके क्रश हैं या जो पार्टनर जो भी हैं जिनको लेकर के ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये देखने वाले हैं हम कि ओवरऑल वो क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर के, आपको अ, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये वो टोटल क्रश वाले लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होगी क्योंकि अनकन्फेस्ड लव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, बट आपको उन्होंने कभी बताया नहीं है पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को। यहाँ हम देखने वाले हैं कि रियल फीलिंग्स उनकी क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है। डिटेल रीडिंग रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। ओके, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी देखोगे तब से आपसे रेजोनेट करेगी। एंड कुछ चीज़ें करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, जितना करता है आपसे आपको उतना ही लेना है। ओके, ये अनकन्फेस्ड वाले लोगों से ज़्यादा ही रेजोनेट रेजोनेट होगी। ओके, पहले मैं आपकी देख लेती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है, जिनको लेकर के आप सोच रहे हो उनको लेकर के आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के आपकी करंट फीलिंग्स थिंकिंग क्या है, एंड इस कनेक्शन की क्या करंट सिचुएशन है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हमें बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, बहुत कंफ्यूज हो ना, समझ में नहीं आता। कभी मिक्स्ड सिग्नल लेते हैं क्या कि जैसे शायद वो आपको पसंद करते हैं बट क्लियर बताया नहीं है। इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है समझने में उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है। ओके ओके ओके, फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, सेकंड थ्री ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे जो कहानी नज़र आ रही है वो मैं बताती हूँ, अच्छे से सुनिएगा। करंट आपकी जो करंट सिचुएशन है वो तो ऐसी हो चुकी है इस कनेक्शन में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन का आप क्या करूँ नेक्स्ट। इस कनेक्शन में क्या है नहीं पता, वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो सकता है कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में बहुत कम हो गया है, बातचीत भी नहीं होती अच्छे से। ओके, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत स्टक हो चुकी हो, समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में आगे क्या करना चाहिए आपको। अभी आपने ऐसा हो कर लिया अपने आप को कि कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो सामने वाले पर्सन को कि उनकी तरफ से क्या है। अगर कुछ होता है, कुछ एक्शन है उधर से, तो मैं इधर से लूँगा या लूँगी, अदरवाइज़ मैं भी ऐसे ही स्टक रखूँगी इस कनेक्शन को। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और कनेक्शन में इंटरेस्ट पे नहीं है आपका, किसी और के साथ भी आप जाना नहीं चाहते हो। ठीक है, स्टिल अभी इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो, बट पूरे तरीके से अपने ऊपर काम किया है इस कनेक्शन में रहते हुए। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आपको। थोड़े से कार्ड्स में ठीक कर लूँ फिर बताती हूँ। ओके, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके। इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है मुझे, इस कनेक्शन में जब आप स्टार्टिंग में या धीरे धीरे ही सही, आपको ना इस कनेक्शन में बहुत कुछ आपने ऐसा फेस किया कि शायद आपको बहुत आपके पार्टनर ने हर्ट किया है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी है जिनको भी लेकर के आप सोच रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने अपने ये देखा कि इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू नहीं की गई, जिस हिसाब से आप दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति ने आपको उतने एफर्ट्स नहीं लगाया, उतना कुछ नहीं दिया। जैसे आप क्लियरली जो भी हिंट देते थे बहुत क्लियर होते थे, या आपने शायद हिंट्स ही लग रहा है मुझे क्लियर दिए हैं, बट उधर से सामने से बहुत मिक्स्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कभी आगे कभी चले गए, ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपने बहुत टाइम तक वेट किया इस कनेक्शन में कि सामने से कुछ कन्फेशन आएगा, बट आपको कुछ भी नहीं मिला। एंड वहाँ पे आपको ऐसा भी लगा कि आपकी वैल्यू भी नहीं की गई, एंड आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया। उन्हें समझ में आ रहा था कि आपकी क्या रियल फीलिंग्स हैं, बट उन्होंने फिर भी उस चीज़ को
पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ जाते हैं, अगर हिंट होते हैं तो उन्हें समझ आते हुए भी उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, जो आप चाहते थे। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ है आपके दिल में इस कनेक्शन को लेकर के, जो बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में फेस किया। बहुत अकेले में रोए भी होगे एंड किसी से कह भी नहीं पाते होगे, ये ऐसा कनेक्शन रहा होगा कि आप किसी को बता भी नहीं पाते होगे कि सामने वाले व्यक्ति पूरी तरीके से रिलेशनशिप में भी नहीं है, बट हाँ कुछ फीलिंग्स ऐसी रहीं आपकी, कुछ ऐसी एनर्जी रही आप दोनों के बीच में जो किसी को कही नहीं जा सकती बट फील की जा सकती हैं। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ जिसकी वजह से और ये इशू होता चला गया, बढ़ता चला गया। सो आपने ये डिसाइड किया कि अगर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए इस कनेक्शन से, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आपने डिटैचमेंट अपनी तरफ से करने की कोशिश करी, ठीक है, डिटैच होने की कोशिश करी आपने इस कनेक्शन से कि अगर मैं इस कनेक्शन से धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ तो शायद जो मेरी ये एक सिचुएशन है इससे मैं निकल जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँगी या बढ़ जाऊँगा। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स रही होंगी। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपने ना इस कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाना शुरू किया एंड बहुत कुछ आपने उस दौरान फ़ील किया होगा कि आपसे होता नहीं होगा, बट फिर भी आपने कोशिश करी अपने आप को आगे बढ़ाने की एंड इस इनसे मूव ऑन करने की या डिटैच होने की कोशिश करी इस कनेक्शन से, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी एंड उसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, या फिजिकली भी आपको दिखता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे होंगे इस कनेक्शन में रहते हुए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है एंड उसके बाद में आपने जब इस सिचुएशन में आए तो आपने ये देखा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस कनेक्शन से ईज़िली निकल जाओगे, आपको ऐसा लगा कि आप निकल जाओगे और निकलने की कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया, आगे बढ़े, निकल भी आए। ठीक है, अभी क्या है ये कनेक्शन हो सकता है 3 साल या इससे ज़्यादा भी साल पुराना हो सकता है आप दोनों का। ओके, सो आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया अपने आप को एंड क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आके अपनी स्ट्रेंथ को जाना कि आप क्या हो, एंड एक्चुअल में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया, अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो गए। इस कनेक्शन के मिलने के बाद ही आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर देखे होंगे। आप प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लेवल में दोनों तरीके से अपने आपको ना बैलेंस करना सीख जाओगे। ओके, सो ऐसा है कि बैलेंस बहुत अच्छे से आ गया आपको कि कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ हमें इमोशनल होना है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई हैं। सो इस कनेक्शन में रहते हुए आपने ये सीखा है एंड अभी आपकी जो पूरी मैं एम्प्रेस का कार्ड आया है, सो अभी आपकी ये एनर्जी हो चुकी है, ऐसे बन चुके हो आप कि अभी आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो, अपने आप में खुश हो, हर चीज़ है, सब कुछ मतलब देखा जाए खुश हो, अंदर से शांति है, पीस है, कामनेस, आराम से बिल्कुल। हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया है, करियर भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, या चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है, इस कनेक्शन में रहते हुए आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं एंड अब इस एनर्जी में आप पहुँच चुके हो। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई इस कनेक्शन में, ये मुझे नज़र आ रहा है, बट इस कनेक्शन में आपके जो थॉट्स हैं वो वहीं पे अटके हुए हैं स्टिल। अभी भी आप वेट ही कर रहे हो उनका, वेट कर रहे हो कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले लें, कुछ हो जाए इस कनेक्शन में, या क्लैरिटी नहीं है तो वो हो जाए, ठीक है, मिल जाए आखिर क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, सो आगे का डिसीजन आप ले पाओ। तो ये मुझे एनर्जी लग रही है, अगर आपसे ये चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, कुछ भी जितना भी रेजोनेट हुआ है, सो अभी देखते हैं कि पहले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ओवरऑल क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर के अभी राइट नाउ। ओके, प्लीज़ मेरे यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के अभी राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं वो। द हैंडमैन, आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आएगी, वो भी बहुत इस सिचुएशन में स्टक है, नहीं समझ में आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। ये मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ही ये एनर्जी है कि अभी भी स्टिल आप इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिली है तो वेट कर रहे हो कि जो भी है क्लैरिटी मिल जाए। सो इस कनेक्शन में अभी वेट करना आप लोगों को ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, बट आपका ये है कि अभी आप प्रैक्टिकल भी हो चुके हो, ठीक है, जैसा है आप पूरी तरीके से
ऐसे हो चुके हो, सरेंडर कर चुके हो अपने इस कनेक्शन को कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बट आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स ये है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं एंड आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। ये सब कप्स की एनर्जी निकल के आई है। सो आपको बहुत मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपके बारे में जब भी सोचते हैं बहुत खुश होते हैं एंड उन्हें पास्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कभी कभी आपको जब लेकर के सोचते होंगे तो उनके फेस पे एक स्माइल भी रहती है एंड उनकी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट वो ना आपकी जगह किसी और को कभी नहीं दे पाएंगे। हो सकता है इस सिचुएशन में उन्होंने इनडायरेक्टली वे में आपको ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से मतलब पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं थी, तो उससे भी इंसान हो जाता है ट्रिगर। सो आपको वो उस टाइम समझ नहीं पाए, उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी होता है। ओके, भले दिखा नहीं रहे हैं बट ऐसा है, आपकी तरफ से ही वेटिंग नहीं, उधर से भी वेट ही कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप कनेक्ट हो जाओ उनसे किसी भी तरीके से, आपका आप उनसे दोबारा से कनेक्ट हो जाओ एंड जो कम्युनिकेशन है आप दोनों में अगर नहीं हो रहा है तो किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में बात हो जाए। पैशन बहुत ज़्यादा है अभी भी, वैसा ही जैसे न्यू स्टार्ट में आपसे मिले थे। सो वैसा ही अगर ये न्यू कनेक्शन भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी न्यू न्यू कोई पर्सन है उनके लिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और ये सब सिचुएशन आपसे ज़्यादा मैच नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अभी एंड इस कनेक्शन को लेकर के बहुत आगे तक का सोचते हैं एंड अभी पूरी तरीके से फोकस उनका आपके ही ऊपर है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं, अगर बहुत टाइम हो चुका है इस कनेक्शन को, तो ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर अभी भी स्टिल आपका वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, देखिए 2 वंस आ गया, वेट कर रहे हैं अभी भी, बट ये है मतलब पूरी तरीके से वो श्योर हैं कि आपको ही आपको अपनी तरीके से मतलब पूरी तरीके से लेकर अपनी लाइफ में आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको एंड आपके साथ लाइफ देखते हैं। बट उन्हें ऐसा लगता है कि क्या चीज़ें हैं ऐसी, पॉसिबल है ये चीज़, या फिर सब एंड हो चुका है, क्या होगा मुझे नहीं पता। वो एंड कोई भी कनेक्ट इस कनेक्शन में किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ के आ नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है टोटली कोई भी एक्शन या कोई भी कुछ भी आपको अपनी तरफ से हिंट भी नहीं दे रहे हैं अभी राइट नाउ। ऐसा लग रहा होगा आपको कि शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप भी पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर चुके हो एंड कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो इस कनेक्शन में। तो ऐसा मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में, देख लेते हैं कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर के। ओके, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव भी हो चुके हो इस कनेक्शन को लेकर के, अभी आपको ऐसा लगता है कोई होप नहीं बची है, कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में एंड इस कनेक्शन में एंड कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। एंड आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, उनकी भी करंट एनर्जीज में ऐसा ही है। सो ये है कि आप दोनों के मन में प्यार बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के, बट वही है कि कौन आगे आए, कौन खुद से बात करे। तो ईगो बहुत ज़्यादा है, आप दोनों में ही हो सकता है, या हाँ ईगो क्रैशेस मुझे लग रहा है जिसकी वजह से आप दोनों क्लैरिटी से बात अभी तक नहीं कर पाए एंड अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी नहीं कर पाए एंड अपने ही माइंड्स में ओवर थिंकिंग कर करके एक दूसरे को लेकर के बहुत सारी चीज़ों में उलझ चुके हो, ठीक है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके ओके। यहाँ पे पूरी तरीके से उनको उनके जो विचार हैं वो मैं बता दूँ क्या है। उन्हें ये कनेक्शन में ऐसा लग रहा है, कभी एक पल उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में अगर वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी तरफ आते हैं बढ़ के आगे से, तो इस कनेक्शन में क्या आप पहले जैसे हो अभी स्टिल, या आप उनका वेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप आगे बढ़ गए। अगर वो आते हैं तो आप क्या क्या कहोगे उनसे, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दो जिसकी वजह से उन्हें बुरा लग जाए, क्योंकि अभी ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी हाई वाइब्रेशन में जा चुके हो एंड इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हो। ऐसा दिखाते हो शायद आप उन्हें कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में होना शुरू हो गई हैं एंड उनकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें लगता है कि शायद आपने उनको ऐसा देखा, कैसे बताऊँ, मतलब कि उन्हें लगता है कि वो शायद आपकी लाइफ में अब जो कि है आपकी मतलब जैसे कि आपने उनको लेकर के एक ऐसी इमेज बना रखी है कि वो बहुत ही बुरे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा नेगेटिव
पर्सनैलिटी देखते होगे अभी राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे आपको सीरियस नहीं लिया एंड चीज़ें ठीक तरीके से नहीं की। सो अभी आपके जो उनको लेकर के थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी होगी। तो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपकी तरफ वापस से आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनको ऐसा ना हो कि कुछ सुना दो, कुछ बोल दो, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस देखते हैं आपको। ओके, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आना चाहते हैं, अपने आप को बहुत रोक लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए आगे, क्योंकि आप और वो, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हो एंड उन्हें ये चीज़ फील होती है, अंदर से फील होती है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो एंड आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। सो अभी उनका आना ठीक नहीं है, अब आना ठीक नहीं है उनका, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे ही नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसा मुझे थिंकिंग में लग रहा है कि अपने आप को रोक लेते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में। अभी मुझे जो फीलिंग्स और थॉट्स में जो भी नज़र आया मैंने बता दिया। अभी एक चीज़ और देख लेती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या कोई और है, कोई और किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कुछ भी, देखते हैं किसी भी तरीके का कुछ है उनकी लाइफ में। आपको लेकर के तो फीलिंग्स एंड थॉट्स देख लिए हैं मैंने, बट देख लेते हैं क्या कोई थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है या जो भी है उसकी वजह से नहीं आ पाते हैं इस कनेक्शन में, तो वो भी चीज़ देख लेती हूँ मैं ताकि क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ की। ओके, द फूल, ओके, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेट, नहीं, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई और है उनकी लाइफ में, नहीं है ऐसा, ठीक है। उनका ये है कि अभी जो आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है, अपने आप को ठीक किया है एंड जो आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है इतनी कॉन्फिडेंट एंड इतना आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। सो अभी उनका भी है, हीलिंग टाइम चल रहा है एंड अवेकनिंग का टाइम है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके मन में, उनको, उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं उनके, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनकी अंदर जो बुरी हैं, तो उन आदतों को वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं एंड गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में कि ठीक है, सरेंडर वाली जो सिचुएशन आपकी कभी रही थी एंड अभी भी है, बट वो अब इस चीज़ को सीख रहे हैं, यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि जो जैसा देता है उसको वैसे ही वो ट्रीट करते हैं एंड यहाँ मुझे कोई भी अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई थर्ड पार्टी है या किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी कोई और उनकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है। अभी भी वो आपका वेट कर रहे हैं एंड अभी आप उनके दिल में हो। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि भूल जाओगे, ऐसा नहीं, भूले नहीं हो आप, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन कुछ है इस कनेक्शन में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें नेक्स्ट एक्शन कुछ मतलब क्या होगा। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अभी कुछ भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी यूनिवर्स उनको कुछ सिखाना चाहती है, जब तक कि वो उन सब चीज़ों से सीखेंगे नहीं तब तक कि शायद मुझे नहीं लग रहा कि इस कनेक्शन में कुछ वो एक्शन भी ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं वो, ठीक है, एंड अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा बुरा ना हो, मेरा गलत ना हो, कहीं ना कहीं ऐसे विचार हैं उनके अंदर। ये जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उनका दिल ना टूटे दोबारा से या उनका, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। सो इस वजह से वो कोई भी एक्शन मुझे लेते हुए नज़र नहीं आ रही। यूनिवर्स की तरफ से भी मुझे कुछ एक्शन नहीं दिख रहा कि कुछ अचानक से हो जाएगा आपकी लाइफ में एंड वो वापस से आ जाएंगे, तो ऐसा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। जो मुझे क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर की गाइडेंस, देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड करो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन है एंड आप इस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन से में रहते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा,
ओके, तो ऐसा लगता होगा कभी कभी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, एंड कभी कभी ऐसा लगता होगा ये सबसे बड़ा ड्रीम है, अगर आपके पार्टनर आपको मिल जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आपके माइंड में ऐसा आता होगा, अगर ये आपकी ग्रोथ को रोक रहा है ये कनेक्शन, वेट करते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन से धीरे धीरे आपको, डिटैच तो हो ही चुके हो मुझे नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी बचा है ना कि होप है आपको, तो वो गिव अप कर दो पूरी तरीके से इस कनेक्शन में, ऐसा सोचो कि ठीक है भाई, सरेंडर कर दिया, जो होता है देखा जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि यही गाइडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रही हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है आप करो उस चीज़ को। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराती है, एंड आपकी जो जर्नी है उसमें आगे जाने से रोकती है, आपकी ग्रोथ को रोकती है, आपके और भी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने से रोक रहा है ये कनेक्शन, तो आपको इस कनेक्शन को लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपनी एनर्जी को नहीं देना है, एंड ये भी नहीं सोचना है कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, सोचना नहीं है, सब सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। जैसे ही आप सरेंडर करोगे हो सकता है चीज़ें सुधरना शुरू हो जाए इस कनेक्शन में, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या है गाइडेंस, गाइडेंस क्या, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, थोड़ा क्लियर मैसेजेस मिल जाते तो बेटर रहता। वही आ रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन कहती है इस कनेक्शन में आपको वही चीज़ें करनी है। ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपको एक बार लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ऐसा है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, एंड और किसी और चीज़ में ध्यान देना चाहिए, या अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस कनेक्शन से पूरी तरीके से हट जाना चाहिए, तो टोटली आप पे है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है आप वो ही करो। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कोई टोटली न्यू पर्सन है जो कम्युनिकेट करें आपसे कुछ दिनों में, या फिर ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज में मिली है, या हो सकता है किसी ने कि कोई है कि कोई न्यू पर्सन आपको मिले हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिल चुके हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात होती है आपसे, ठीक है, या फिर कोई मिल भी सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वही पर्सन है जो कि आपके पार्टनर हैं, वो वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई छोटा सा ही सही कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्लैरिटी तब भी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी मुझे नहीं नज़र आ रही कि वो पूरी तरीके से देंगे। सो आपके लिए अभी गुड लक का कार्ड आया है, आपका जो लक है वो बहुत, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो चलने वाला है, वरना आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं, ठीक हो रही हैं, एंड आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा आपको हो सकता है फील हो। ओके, आपको ऐसा लगता होगा कि ये कनेक्शन सोलमेट है, एंड बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन में चीज़ें सुधरती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। इन फ्यूचर कुछ चीज़ें हो सकती हैं चेंज हों आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में, बट बहुत जल्दी नहीं, इनकी एनर्जीज फ्यूचर में भी ऐसी ही रहने वाली हैं जो अभी हैं, फील बहुत ज़्यादा करेंगे आपको लेकर के, पैशन बहुत ज़्यादा है, सोलमेट समझते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हैं इस कनेक्शन में, जो आप शायद अपनी तरफ से छुपाते हो, क्लियर बताते नहीं हो, जैसा आपको लगता है कि वो छुपाते हैं, क्लियर नहीं बताते हैं, वैसे ही उन्हें भी ऐसे ये चीज़ें नज़र आती हैं, इस वजह से वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर फ़ोकस करने की पूरी तरीके से ध्यान कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप कर चुके हो, या कर आप भी ऐसा आपके भी माइंड में आ रहा है करने को लेकर के। सो ये एनर्जीज मुझे उनकी फ्यूचर में भी लग रही हैं, फीलिंग्स आपके लिए वही रहेंगी, चेंज होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, फ्यूचर एनर्जीज मुझे फीलिंग्स भी यही नज़र आ रही हैं, एंड हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, छोटा मोटा ही सही, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ कुछ नज़र नज़र आ रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, मैसेज वगैरह या कुछ बात कर सकते हैं आपसे, तो ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो एंड आपसे रेजोनेट हुई हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिएगा।